बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। अगर आप 9वीं जमात के 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकन थीटा, कोसिकन थीटा, कोट थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री इससे डर लगता है, आपसे सवाल नहीं हो पाते, आपको खौफ आता है, आपके पास इक्वेशंस हल नहीं हो पाती, तो डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए। मशक नंबर 6.2, 6.3, 6.1 पंजाब टेक्स्ट करिकुलम एंड बुक बोर्ड जो नई किताब आई है मूवी की, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं उनके लिए। और मैं ये समझता हूँ हमारे जो बच्चे हैं उन्हें मैथमेटिक्स काफ़ी मुश्किल लगती है, बड़ा उन्हें डर लगता है, पास नहीं कर पाते, अच्छे नंबर नहीं ले पाते, तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इस मशक के अंदर मैंने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकन, कोसिकन, कोट यानी कैसे हल किया जाता है, डिफरेंट ट्रिक्स बताई हैं। यानी कि अमूद, वितर, कायदा, थीटे के सामने वाला जो साइड होगी उसे हम अमूद कहते हैं, थीटे के जो साथ होगा उसे हम कायदा कहते हैं, थीटे के और यकीनन जो तिरछी लकीर है उसे वितर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यकीन से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरा पूरा लेक्चर, पूरी वीडियो आराम आराम से रुक रुक के सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको मैथमेटिक्स समझ ना आए, क्योंकि मैथ मैं दिल से पढ़ाता हूँ, किताबों से नहीं, बुक से नहीं, खुलासों से नहीं, फ्रॉम हर्ट। वी टीच बाय हर्ट, नॉट फ्रॉम बुक्स। दिल से पढ़ाते हैं, किताबों से नहीं। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 इनके क्वेश्चंस मैंने हल किए हैं। साफ जाहिर है मेरे पास वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है, क्योंकि वर्कलोड काफ़ी बड़ा ज़्यादा है। ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस की कोचिंग मैं करता हूँ फिजिकली, और जितना वक्त मुझे मिलता है मैं बच्चों को खिदमत के लिए, बच्चों को सर्व करने के लिए निकालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन ऑन है, सवाल कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस किया गया है, आप उसे जरूर चेक कीजिएगा, बड़े बेसिक से लेवल पे बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। अच्छा प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज 6.2 हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लिया था। तकुनियाती निस्बतें मालूम करें, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर ली थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि साफ ज़ाहिर है, जिसमें आपको एक मसलस दिखाई गई है, जिसमें मैयर एंगल सी जो है आप चेक कर सकते हैं वो थीटा है, यानी यहाँ पे ये थीटा है। मैयर एंगल ए यानी जो ए है वहाँ पे एंगल जो है वो फाई है, आप चेक कर सकते हैं। तो यकीनन फिर हमने साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, थीटे के एतबार से तकुनियाती निस्बतें मालूम करनी है और फाई के एतबार से साइन फाई, कोस फाई, टेन फाई। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेने के बाद सारे बच्चे मशक नंबर 6.3 वो भी आपने तकुनियाती निस्बतें मालूम करनी हैं। तो इसके हम तकरीबन 3 पार्ट करेंगे। बाकी 6.2 एक्सरसाइज और 6.3 ये आपस में मिलते जुलते हैं, तो लिहाजा ये क्वेश्चन हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम सवालात को स्टार्ट करें, इन्हें हल करना शुरू करें, सारे बच्चे एक दफ़ा रिव्यू कर लें। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बेसिकली ये फार्मूले है क्या चीज़। जी, तो साइन थीटा आपको नज़र आ रहा होगा, ये है अमूद बटा वितर, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वितर। और अमूद क्या होता है, जिसे अंग्रेज़ी में परपेंडिकुलर कहा जाता है, और अमूद हमेशा थीटे के सामने होता है। यानी कि अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, थीटे के जो सामने है, बिल्कुल सामने है, आप चेक कर सकते हैं, ये अमूद है। और थीटे के जो साथ है, ये जो लाइन है, ये जो चली आ रही है अलोंग, ये कायदा है। और तिरछी लकीर आप देख सकते हैं, ये वितर है। अच्छा, अंग्रेज़ी में अमूद को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, PERP, परपेंडिकुलर। और कायदा को बेस कहेंगे, BASE, बेस कहेंगे। इसी तरह वितर को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ये बात जहन में रहनी चाहिए हमारे कि हम क्या नाम रखेंगे। तो जी डियर स्टूडेंट्स, हम अमूद को परपेंडिकुलर कहेंगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी वितर को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे,
HYP और कायदा को हम बेस कहेंगे। तो इनके उर्दू नाम भी हैं, अंग्रेज़ी नाम भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। वितर को हमने हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा को हम लिखेंगे। वो अक्सर मैंने पिछली वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। ज़रूर उसे जाकर चेक करें, ज़रूर उसे जाकर देखें। अगर कनेक्टिविटी होती है, अगर तसलसल होता है, अगर आप वो देखेंगे, आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वहाँ पर जो क्वेश्चंस हल किए गए हैं, उन सवालात को लाजमी तौर पर हल करें। तो मैंने वहाँ पे ये बताया था कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पैथागोरस के यहाँ को बच्चा पैदा होता होगा, तो उसके रोने का अंदाज भी ऊ अक ऐसे करके रोता होगा। तो ऊ से मुराद ये वाला है, ऊ। अच्छा, आइन क्या है? अमूद है। वाव क्या है? वितर है। साइन थीटा के सामने ऊ, यानी कि अमूद बटा वितर। तो अमूद को परपेंडिकुलर कहते हैं और वितर को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसी तरह कोस थीटा, कोस से कू, कायदा बटा वितर। काफ से कायदा, वाव से वितर, कायदा बटा वितर। और अक, अमूद बटा कायदा। अच्छा, ये तीन अगर याद हो जाती हैं तो इन तीन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तीन ऑटोमेटिकली याद। साइन अमूद बटा वतर है तो कोसिकन उसका उल्ट है, यानी क्या मतलब? वतर बटा अमूद। अच्छा, कोज अगर कायदा बटा वतर है, कू है, तो सीकन हमें याद करने की जरूरत नहीं, सीकन इसका उल्ट होगा। इसी तरह टेन थीटा अमूद बटा कायदा, तो ये कायदा बटा अमूद। तो डियर स्टूडेंट्स, इतनी मुश्किल नहीं है ये चीज़ें याद रखना। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप बुक को और से पढ़ा करें, चेक कर सकते हैं। ये कोसिकन थीटा ये इक्वल है 1/sin साइन के, सीकन 1/cos कोज के, कोट 1/tan के। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर है उसके अंदर पढ़ी हुई हैं। अब हम सवाल शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मशक नंबर 6.2 आप चेक कर सकते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। सारे बच्चे गौर व फिक्र कीजिएगा। इसके अंदर ये हमें क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिएगा, शुरू में वीडियो के डिस्कस किया गया है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है। तो हमने थीटे के एतबार से सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। तो क्या मतलब हुआ कि साइन थीटा क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि साइन थीटा होता है अमूद बटा वतर, यानी ऊ। तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वतर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे अमूद ओवर वितर इज इक्वल टू, अब चेक कर सकते हैं, अमूद को परपेंडिकुलर भी कहते हैं क्योंकि। अब ये बात याद रहे कि ये थीटा है, इस थीटे के लिहाज से अमूद क्या होगा। आप इस पूरी फिगर को देखें, ये एंगल, ये तो फाई है, ये थीटा है, हमने इसके लिहाज से। तो थीटे के जो सामने होता है वो अमूद होता है, यानी थीटा ये है तो इसके सामने क्या है? सी। तो ये अमूद हमारे पास सी आ गया। वितर तिरछी लकीर को कहते हैं, तो तिरछी लकीर आप चेक कर सकते हैं, ये बी है। लो जी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आप आइएगा टेन थीटा। टेन थीटा होता है अक, अक मीन अमूद बटा कायदा। ये अक होता है अमूद बटा कायदा। तो अमूद कितना है चेक करें थीटे के एतबार से, तो थीटा ये है। याद रहे, गलती स्टूडेंट ये कर जाते हैं, वो फाई जब थीटा है तो थीटे के एतबार से, थीटे के सामने अमूद है सी, और कायदा क्या होगा? जो थीटे के साथ वाली लाइन ये जो गुजर रही है, तो अमूद क्या है? सी ओवर ए। लो जी, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है? कू। कू का मतलब क्या है? कायदा बटा वितर। अच्छा, ये चीज़ें कू वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कोस थीटा लिखें। कायदा कितना है हमारे पास? ए है जी, थीटे के अलोंग जो है वो कायदा है ए। और वितर कितना है हमारे पास? तिरछी लकीर, ये आपके पास वितर आ गया। अच्छा, अब चेक कीजिएगा, ये साइन फाई है। साइन हमेशा ऊ होता है, ऊ।
तो साइन फाई इज इक्वल टू अमूद बटा वितर। अमूद कितना है फाई के एतबार से चेक करें, ये फाई है, फाई के सामने क्या है, फाई के सामने ये ए है, तो अमूद ए होगा फाई के लिहाज से। यहाँ पे कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है सर आपने ए क्यों लिख दिया, वो तो कायदा है भाई, ए कायदा है लेकिन थीटे के एतबार से, लेकिन फाई के एतबार से फाई के सामने ए आ रहा है तो फाई के लिहाज से अमूद ए है। वितर क्या होगा हमारे पास बी। टेन फाई क्या है अक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ये चीज़ें ना लिखें, कायदे को हम बेस कहते हैं, वितर को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, अमूद को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो चीज़ें आसान हैं आप करना चाहें तो। अच्छा ये क्या होगा अक अमूद बटा कायदा, फाई के लिहाज से फाई के सामने ये अमूद है तो कायदा क्या होगा, फाई के अलोंग ये जा रहा है, ये सी, ये कायदा है। अच्छा नेक्स्ट ये कोज फाई है, कोज फाई क्या होगा कू, यानी कायदा बटा वितर। तो आप चेक कर लें ये है कू, कू कायदा क्या होगा हमारे पास, फाई के लिहाज से कायदा सी है, फाई के सामने अमूद है तो ये कायदा सी है। वितर क्या होगा, वितर आपके पास तिरछी लकीर होगी ये वाली जो है, हाँ जी ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई, ये वाली जो वैल्यू है साइन फाई की है, टेन फाई की है, इसी तरह ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स आप ये वाले जो फार्मूले हैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, यकीन करें अगर ये फार्मूले आ जाते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 6.3 यानी मशक 6.3 इसका आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर थीटा पहले रबे में है, पहला रबा ये वाला है, ये पहला रबा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो बाकी तकूनियाती निस्बतें मालूम करें। अच्छा याद रहे पहले रबा जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। पहले रबे में मैंने ए लिखा है, ए से मुराद है आ, एस से मुराद सजना, टी से मुराद टुर, सी से मुराद चलिए, आ सजना टुर चलिए। तो हम इस जुमले से ये याद रख सकते हैं कि ए से मुराद आ, पहले रबे में आल पॉजिटिव होंगे, यानी साइन भी पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, सीकन कोसीकन कोट, यानी तमाम जितने भी हमारे पास तकूनियाती निस्बतें या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये पहले रबे के अंदर, यानी कि यहाँ पे सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, जमा की होंगी। तो यहाँ एस से मुराद साइन है, तो दूसरे रबे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, तीसरे में टेन पॉजिटिव होगा और चौथे में कोट पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें सहूलत दे दी गई है कि थीटा जो है आपके पास पहले रबे में है, इट मीन पहला है, तो हम जहन में ये बात लेकर चलेंगे कि तमाम जो साइन कोस टेन कोट ये पॉजिटिव होंगी। तो हमारे पास पार्ट 1 करते हैं जी। टेन थीटा हमें दिया हुआ है, बाकी तकूनियाती निस्बतें मालूम करनी है। डियर स्टूडेंट्स ये 6 तकूनियाती निस्बतें हैं जी, ये वाली साइन कोस टेन। अगर साइन का पता लग गया कोसीकन उसका उल्ट है, कोस का पता लग गया सीकन उसका उल्ट है, टेन का पता लग गया कोट उसका उल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि टेन हमें पता है 1/2 है, तो कोट जो है हमेशा टेन का उल्ट होता है, ये चेक कर सकते हैं। टेन है अमूद बटा कायदा, कोट क्या है कायदा बटा अमूद, यानी कायदा ऊपर है अमूद नीचे है। तो हम कोट तो यहां से डायरेक्टली लिख लेंगे 2/1। कुल 6 तकूनियाती निस्बतें होती हैं, एक दी हुई है, दूसरी हमें पता लग गई, 2 बाकी रहेगी 4, वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब 4 मालूम करने के लिए सारे बच्चे 1 मिनट इधर देखें। हमें पता है टेन थीटा दिया हुआ है 1/2, ये कोट फाइंड हो गया। दूसरा हम यहां से ही टेन बराबर होता है अक, ये लिखा हुआ अमूद बटा कायदा, तो टेन हमने नहीं लिखा, उसकी यहाँ पे अमूद बटा कायदा लिख लिया, 1/2 एज इट इज़ आ गया। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो अमूद बटा कायदा नहीं लिखेंगे बल्कि परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लेंगे। अंग्रेजी में याद रख लें यार, अमूद परपेंडिकुलर होता है और कायदा बेस होता है, सिंपल सी बात है। तो हमने जो उर्दू मीडियम वाले वो ऐसे हल कर लेंगे, सिंपल ऐसे कि टेन की यहाँ पे उन्होंने उसकी वैल्यू लिखी है अमूद बटा कायदा,
और 1/2 वैसे ही आ गया। यहाँ से हमें पता लगा कि अमूद के सामने 1 है तो हमने अमूद इज इक्वल टू 1 लिख लिया, कायदे के सामने 2 है तो हमने कायदे के सामने 2 लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब मसला फिसागोरस लगाएं और तीसरी साइड पता करें। हमें अमूद का पता है और कायदे का पता है, अगर हमें वितर पता लग गया तो हम सारी मालूम कर लेंगे जी। तो मसला फिसागोरस क्या कहता है? वितर का मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। ये मुरब्बा है, इसे स्क्वायर कहते हैं। क्या मतलब? इससे मतलब ये है, आप चेक कर सकते हैं, वितर ये है यानी हाइपोटेन्यूज तिरछी लकीर का स्क्वायर बराबर है अमूद यानी ये वाली इसका स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर। तो इंग्लिश मीडियम वाले वितर की जहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिख लें, HYP लिख लें, अमूद की जहाँ पे आप परपेंडिकुलर लिख लें, परपेंडिकुलर ऐसे PRP आप लिख सकते हैं, और बेस की जहाँ पे आप कायदे की जहाँ बेस लिख लें। सिंपल है जी। अच्छा, अब हमने करना क्या है? अमूद का पता है हमें, यहाँ से पता लग गया 1 है, इधर 1 का स्क्वायर, ये 2 है, इधर 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्योंकि मुरब्बा है तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? जज़र ले लेंगे। चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, जैसे मुरब्बा जज़र से कैंसिल होगा, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा 5√, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है और पहले क्वाड्रेंट में आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। वतर कितना आ जाएगा जी हमारे पास? 5 का जज़र, पहला रबा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहला रबा। तो आपने नेगेटिव को निगलेक्ट कर, जैसे ही हमारे पास वतर आ गया, अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी मालूम करना। सारे बच्चे चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको अभी 1 मिनट में फाइंड करके दिखा देता हूँ जी। तो कोज क्या होगा? कोज होता है कू, कोज होता है कू। हमारी शायद बाल पॉइंट भी जवाब दे रही है। तो कोज थीटा होता है कू, आप चेक कर सकते हैं, डेट इज कू। कायदा बटा वतर, कायदा हमें पता है, अभी हमने देखा है कायदा जो है वो 2 था और वितर कितना था? क्योंकि ये हमारे पास वितर नहीं था तो हमने ऐसे करके फाइंड करके वितर 5 का जज़र फाइंड किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, कायदा कोज आ गया, कोज का उल्ट होता है सीकन। उल्ट से मुराद ये है 5 का जज़र बटा 2। अगर किसी को ये वैल्यूज़ नहीं आती, नहीं पता, बराए मेहरबानी वो मेरा पुराना लेक्चर जो इससे पीछे वाला लेक्चर मैंने दिया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसे जाके देख ले। तो कोज आ गया तो हमारे पास सीकन, कोज और सीकन एक दूसरे के हमेशा उल्ट होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगी वो है साइन थीटा की जी। साइन थीटा किसे नहीं पता, ये होता है ऊ, अमूद बटा वतर। अमूद कितना है जी? हमें पहले ही पता है 1 है, चेक कर सकते हैं 1। वितर कितना है हमारे पास? हमने फाइंड किया है 5 का जज़र। साइन अगर आ गया तो कोसिकन की वैल्यू फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है जी। कोसिकन की वैल्यू क्या होगी आप चेक कर सकते हैं, साइन के उल्ट कोसिकन होता है, वो क्या होगा? इसे उल्ट दें, यानी 5 का जज़र ऊपर आ जाएगा, नीचे आप 1 लिखेंगे, यही आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को दोबारा। tan दिया हुआ था, कोट उसके उल्ट होता है तो वो हमने वहाँ से लिख लिया। अब हमारे पास 2 साइडें तो हैं, tan की जहाँ पे हमने ये देख लें भी अमूद बटा कायदा लिखा, इंग्लिश मीडियम वाले वैसे लिख लेंगे, अमूद कितना 1 है, कायदा कितना 2 है, वितर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। 2 हमारे पास ये रेशियो थी, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, 5वीं ये है, 6वीं ये है। लेकिन कॉपी के ऊपर जब आप क्वेश्चन करेंगे, आप रजिस्टर पे करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, VIP करेंगे। मैंने तो ये, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे पास हायर क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, और 9th की भी, 10th की भी, और ट्यूशन में काफ़ी मेरी मसरूफियत रहती है। तो प्यारे बच्चों, जितना मेरे पास वक्त होता है मैं उस वक्त को आप लोगों के लिए निकाल कर काम करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा,
ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होता रहूं और हम काम करते रहें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये मेरे ख्याल सेकंड पार्ट है, कोस थीटा। अब हमने वही काम, कोस का उल्ट सीकन होता है, यहाँ से सीकन जो है वो साफ ज़ाहिर है कोस का उल्ट होता है, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। लो जी, सीकन की रेशियो यानी 2 हमारे पास आ चुकी हैं। अब वही बात, कोस को हम जानते हैं कायदा बटा वितर होता है, कू होता है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, मैंने साथ आपके बुक का हवाला दे रहा हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू कायदा बटा वितर। तो वही फार्मूला हमने ये मैंने इशारतन आपको समझाने की कोशिश की है कि जहाँ पे कोस आ जाए आपके जहन में कू आने लग जाए, कायदा बटा वितर। तो हमने 3/4 एज इट इज़ लिख लिया, कोस की जहाँ पे कायदा बटा वितर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूँ, कायदे की जहाँ सिंपल उन्होंने बेस लिखना है और वितर की जहाँ पे HYP यानी हाइपोटेन्यूज लिखना है, यानी कि तो कायदे की जहाँ पे आप 3 है, कायदे के सामने 3 है, वितर के सामने 4 है, तो कायदा 3 है, वितर 4। अब हमारे पास अमूद नहीं है, वो हम यहाँ से मसला फीसागोरस लगाएंगे, फाइंड कर लेंगे। वितर की तरह 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा जी। अमूद तो हमने मालूम करना है जी, आप चेक कर सकते हैं। कायदे का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? कायदा हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा, ये 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बात याद रखनी। 9 इधर प्लस है तो ये इक्वल का साइन है, बराबर है। 9 जो उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो मैं अक्सर समझाता होता हूँ बच्चों को कि अगर यहाँ पे बेटा है तो जहाँ पर शादी होती है दूसरे घर में, तो वहाँ का जाके वो दामाद बन जाता है। यहाँ अगर बेटी है तो जहाँ पर उसकी शादी हो जाती है वहाँ पर जाके वो बहू बन जाती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाके रिश्ता बदल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये +9 है, जमा का 9 यहाँ पे, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 16 - 9 इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर। ये 9 लिखा हुआ है जी, ये 9, 16 में से 9 गया, यकीनन सब लोगों को पता है 7 बचता है। तो ये हमारे पास अमूद, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि पहले रबे में सारा काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम पहले रबे के लिए पॉजिटिव ही लेंगे। अमूद इज इक्वल टू √7। तो अब आप देख लें, कोस था सीकन, टैन फाइंड कर लें। टैन क्या होता है? अक, अमूद बटा कायदा। अमूद कितना है अभी हमारे पास, हमने फाइंड किया है, चेक कर सकते हैं, 7 का जदर है। कायदा कितना है आपको नज़र आ रहा होगा, 3। अच्छा, टैन आ गया तो कोट हम पहन ही लेंगे, सर्दियाँ हैं ना जी, मज़ा पैदा करने के लिए मैंने बात की है। टैन का उल्ट कोट होता है, कोट क्या होगा, इसे पलट दें, 3 ऊपर आ जाएगा जी। लो जी, 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारे पास कोस रह गया। कोस क्या होता है? कू। कोस के अंदर लफ्ज़ छुपा हुआ है, कू। कोस कू यानी कायदा बटा वितर। फिर बात वही, कायदा आप देख सकते हैं 3 है, वितर कितना है, सॉरी कोस तो हमें दिया हुआ है भाई, हम वही फाइंड करने जा रहे हैं, साइन फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, विद ड्यू रिगार्ड, आई फील सॉरी फॉर डैट। साइन थीटा क्या होगा? अमूद बटा वितर होगा। अच्छा, अमूद कितना है? कई बच्चे अमूद को महमूद कहने लग जाते हैं। देखें भाई, ये अमूद है, महमूद तो नहीं है ना। अमूद कितना है? 7 का जदर। वितर कितना है हमारे पास? ये 4 लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। लो जी, साइन की वैल्यू आ गई। साइन का उल्ट होता है कोसीकन, याद रखिएगा, कोसीकन।
साइन एस से शुरू होता है, उसका उल्ट सी से शुरू होगा। कोसिकन सिंपली इसका उल्ट कर दें जी, ये 17/4 है तो आप सॉरी 7 का जजर बटा 4, ये 4/7 का जजर। लो जी, 2 ये आ गई, 2 ये हैं 4, और 5वीं आप चेक कर सकते हैं कोस की शक्ल में थी, 6वीं ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये हमने फाइंड आउट कर ली हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा, पहला रबा है तो पहले रबे के अंदर सारी पॉजिटिव होंगी, सारी जमा की होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे।